मैं शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो बताइए कैसे हैं आप। हम भी ठीक हैं, कुशल से हैं और होप कि आप सब भी कुशल से होंगे। मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको हिमाचल के बारे में जानकारी दी थी और मैंने बताया था कि हिमाचल में 12 जिले हैं। 12 जिले कौन कौन से हैं उसके बारे में भी बताया था। उसके अलावा भी बताया था कि हिमाचल को देवभूमि क्यों कहते हैं, हिमाचल का पुराना नाम क्या है, हिमाचल में कितनी नदियां बहती हैं, कौन कौन सी नदियां बहती हैं, ये सब मैंने आपको उस ब्लॉग में बताया था। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अपने जो इस ब्लॉग श्रृंखला को शुरू कर रही हूँ वो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिलों के हिसाब से शुरू कर रही हूँ। हिमाचल में 12 जिले हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। उन्हीं जिले में से एक जिला है सोलन, जो कि अपने प्राकृतिक वातावरण के लिए बहुत ही लोगों में फेमस है। आज मैं उसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी दूंगी। होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट देना है और मेरे ब्लॉग को लाइक करना है ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे ब्लॉग जो देख रहे हैं कितना पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ब्लॉग में और आपको जानकारी देते हैं सोलन के बारे में। और हाँ, जो सोलन के हैं और सोलन से बाहर रहते हैं वो भी YouTube को सर्च करें तो मेरे ब्लॉग मिलेंगे, तो वो भी मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और चलिए अब मैं ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको सोलन के बारे में बताने का प्रयास करूंगी। होप कि आपको मेरा ये मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो वही सब करना है, वो बार बार मैं दोहराऊंगी नहीं। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में और बहुत अच्छी जानकारी मैं इसमें दूंगी। ध्यान से देखिएगा। मैं आपको पता है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो कहीं फंसिएगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए ब्लॉग में चलते हैं। शांत वातावरण और अपने मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाने वाला नाम है सोलन का। सोलन सभी को अपनी तरफ बरबस ही आकर्षित करता है। शिवालिक रेंज की तलहटी में बसा यह विचित्र पहाड़ी शहर बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने का कार्य करता है। यहाँ पर हर तरह हर उम्र के जो यात्रीगण हैं वो यहाँ पर आते हैं हर वर्ष। 16,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मशरूम की खेती के लिए भी जाना जाता है। यही कारण है कि इसे मशरूम शहर भी कहते हैं, या कि भारत का मशरूम शहर भी इसे कहा जाता है। और लाल सोने के शहर के रूप में भी इसे जाना जाता है। लाल सोना समझ रहे हैं क्या? नहीं समझे? अभी जो बहुत महंगा हुआ था ना, वही। जी हाँ, सही पहचाना आपने, टमाटर। इसे टमाटर के उत्पादन बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है, तो लाल सोने के शहर के रूप में भी जाना जाता है। पंजाब की सीमा पर स्थित हिमाचल यह प्यारा सा शहर है जो जीवन की भाग दौड़ में आपका संपूर्ण जो है आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। अपनी शांति के कारण यह उन लोगों के लिए बहुत ही आकर्षक का केंद्र बन जाता है जो प्रकृति के साथ रह करके अपने समय को बिताना चाहते हैं। अपने आप में भटकते हुए एकांत के अलावा सोलन में कई प्राचीन मंदिर हैं और मठों के लिए भी सोलन प्रसिद्ध है, जो सालाना आधार पर सैकड़ों यात्री और पर्यटकों को और भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सितंबर 1972 में हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर कुछ जिलों के राजनीतिक पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप सोलन जिला अस्तित्व में आया। विशेष रूप से बात करें तो यह महासू जिले के अर्की और सोलन की तहसीलों और कंडाघाट और नालागढ़ तहसीलों की जो तरफ जुड़ी थी उससे सोलन जिला अस्तित्व में आया। शिमला जिला की इस शहर से वर्तमान में इसमें भागल, भगत, कुनिहार, कुठार, मंगल, बेजा, महलोक, नालागढ़ की रियासतें
केंधा के साथ साथ कोठी और कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं। और ये पंजाब के क्षेत्र थे जिन्हें 1 नवंबर 1966 को हिमाचल में मिलाया गया था। सोलन को अपना यह नाम माँ शूलिनी के नाम से मिला है। पहले के लोग इसे सोलनी भी कहते थे। शोलनी से सोलनी हुआ, सोलिनी से सोलन हो गया है। माँ शूलिनी का मंदिर बहुत भव्य और हिंदू आस्था का प्रतीक है, जो कि यहाँ पर आने वाले सैकड़ों यात्रियों के लिए पवित्र धार्मिक स्थल बन गया है। इसीलिए हर वर्ष जून महीने में आखिरी के सप्ताह में यानी कि 3rd वीक ऑफ जून यहाँ पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शूलिनी मेला लगता है, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और बहुत जगह से लोग आकर के अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देते हैं। ये कहा जाता है कि इस दिन माँ शूलिनी अपनी बहन से मिलने उनके घर जाती है और जब वह उनके घर जाती है तो वो सोलन शहर में पूरा भ्रमण करती हुई अपनी बहन के घर जाती है, जो कि गंज बाजार सोलन में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर बान मोनेस्ट्री भी है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मोनेस्ट्री है और दुनिया की सबसे पुरानी दूसरी बौद्ध मठों में शामिल है। इसकी वास्तुकला और स्थापत्य कला का जो बेजोड़ संगम है वो कहीं और देखने को नहीं मिलता है। तिब्बती धर्म को अगर किसी को जानना है तो वह जानने के लिए लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ का ठोडो ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, जो बच्चों के लिए और साथ ही साथ शहर में होने वाली छोटी मोटी गतिविधियों के लिए बहुत काम आता है। विश्वविख्यात शूलिनी मेला भी यहीं पर संपन्न किया जाता है। यहाँ पर इसके अलावा दशहरे के जो मेला है उसका भी आयोजन होता है। उसके अलावा भी हिमाचल सरकार की ओर से लगाए जाने वाले मेलों का भी यहाँ पर आयोजन होता है। मैचेस होते हैं, फुटबॉल मैच हो गया, क्रिकेट मैच हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, हर प्रकार के मैच यहाँ पर खेले जाते हैं। स्कूल के बच्चों के लिए भी जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर हर वर्ष आयोजित की जाती हैं। शहर के मध्य में बने होने के कारण यहाँ पर आसानी से पहुंचा जा सकता है और खेलों का लुत्फ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सोलन का माल रोड जो है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर जितनी भी आपकी व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो होती हैं। बहुत सारी व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ पर हैं। स्कूल यहाँ पर हैं, गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर है, उसके अलावा भी बहुत सारे स्कूल यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर मनुष्यों का यानी कि हम लोगों का और वाहनों की कतार आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बहुत लंबी लंबी कतारें लगती हैं, जाम लगते हैं, जिससे हम परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत प्यार करते हैं सोलन को। बोलेंगे कि यहाँ पर पहुंचा कैसे जाए, तो आप यहाँ पर टैक्सी द्वारा, बस द्वारा या हवाई जहाज द्वारा पहुंच सकते हैं। इसमें निकटतम हवाई अड्डा आपको शिमला मिलेगा। शिमला से 50 किलोमीटर दूर सोलन पड़ेगा। फिर तो मेरा इससे अच्छा आपको सलाह है कि अगर आप यहाँ घूमने का मन बना रहे हैं तो चंडीगढ़ से या कालका से आप टैक्सी करें और टैक्सी से सीधे सड़क मार्ग द्वारा आप सोलन पहुँचें। यदि कभी आपने यहाँ घूमने आना हो तो वर्ष भर आपके लिए उपयुक्त वातावरण है। आप कभी भी साल भर में कभी भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप टॉय ट्रेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर आप प्रकृति का नज़ारा दर्शन करते हुए यहाँ पर आएंगे। अल्पाइन के जंगल से भरी हुई चोटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। हरे भरे घास के मैदान से घिरे जो मैदान है उनका आप आनंद लेते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा सोलन के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही आते हैं घूमे जाने वाले जो स्थान हैं उसमें डगशाई और कसौली प्रमुख हैं। सोलन जिले के सबसे पहचानने योग्य आइकॉन में से एक है क्राइस्ट चर्च कसौली। इसका आकर्षण जो है
सैलानियों को बरबस अपनी तरफ खींचता है। वास्तुकला प्रेमियों को अक्सर इस दर्शनीय चर्च के लिए आते हुए देखा जाएगा, जो कि लगभग 180 साल पहले ब्रिटिश परिवार ने बनाया था। जो लोग शिमला आए हैं और सोलन आए हैं वह ज़रूर कसौली जाकर आएं और यह चर्च और कसौली की सुंदरता को निहार कर आएं। यह जो चर्च है कसौली बस स्टैंड के पास है। यहाँ पर यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती और यह हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, लेकिन इसे अभी भी देखकर ऐसे लगता है कि जैसे यह नवनिर्मित चर्च है। इसमें एक खूबसूरत क्लॉक टावर भी है जो अपनी सुंदरता के लिए फेमस है और लोग यहाँ पर खड़े होकर फोटो खिंचवाना भूलते नहीं हैं। कसौली के अतिरिक्त मैंने आपको डगशाई के बारे में बताया था। भारत के हिमाचल प्रदेश में यह सोलन में ही स्थित है और इसे छावनी के रूप में भी पहचाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने छावनी नगरों में से एक है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1734 मीटर ऊंची है, जो सोलन से 12 किलोमीटर दूर कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर स्थित है। वैसे तो हिमाचल अपनी शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन डगशाई अशांति के लिए जाना जाता है। मुगल काल से इस जगह को भूतिया किस्सों के लिए बहुत जाना जाता है। मुगल काल में जो भी राजा के साथ गद्दारी करता था उसे दागे-शाही का दंड दिया जाता था। इसमें उसे देश से निकाल दिया जाता था और दागे-शाही के लोगों के लिए उस समय यहाँ पर जेल बनाई हुई थी, जिसे दागे-शाही के नाम से पुकारा जाता था। आधुनिक समय में हम इसे डगशाई के नाम से जानते हैं। इस जगह की भूतिया कहानियां आज भी सुनी जाती हैं। इसके मिथक को लेकर दो बातें हैं। पहला, डगशाई जेल में कैदियों को कड़ी यातनाएं और कठोर सजाएं दी जाती थी, जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती थी, जिनकी रूहें आज भी यहीं रहती हैं। जबकि दूसरी धारणा के अनुसार बात 1909 की है, जब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। उस समय डगशाई में लगभग सभी सुविधाएं थी। मेजर जॉर्ज वेस्टन अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। उन्होंने मेजर की पत्नी को आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से वो पत्नी गर्भवती होती है, लेकिन किसी कारणवश संतान जन्म से पहले मेजर की पत्नी और बच्चे की मौत हो जाती है। उस समय मेजर ने अपनी पत्नी को डगशाई में ही दफना दिया था। ऐसा कहा जाता है जिस पत्थर पे मेरी की कब्र बनाई गई थी उसे गर्भवती महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए तोड़ कर ले जाती थी, जिससे मेरी के कब्र का अस्तित्व खतरे में आ गया और तब मेरी की आत्मा ने सबको परेशान करना शुरू कर दिया और यह जगह फिर से भूतिया बन गई। और आप सोच रहे होंगे कि इतना सब मुझे कैसे पता है। मुझे इसलिए पता है कि यहाँ मेरा ननिहाल है और हम बचपन में मेम की कब्र पर के आसपास जाते थे ना, तो चिल्ला कर जाते थे। और वो बचपन आज भी मैं आपको कहानियां सुना रही हूँ ना, तो सारा आंखों के आगे एकदम घूम गया है मेरे। तो ये मैंने आपको सोलन के समीप, डिस्ट्रिक्ट सोलन के ही समीप दो जो खूबसूरत जगहें हैं डगशाई और कसौली के बारे में मैं बताया है। इसके अतिरिक्त जो औद्योगिक क्षेत्र है वह परवाणु और बद्दी है, जहां पर जिसे हिमाचल का औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए आते हैं और यह हिमाचल की आर्थिकी का एक हिस्सा है, परवाणु और बद्दी। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे रमणीय स्थान हैं जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में आते हैं। उन सभी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में डीएम करिए। डिस्ट्रिक्ट सोलन के चंबा घाट में मशरूम रिसर्च सेंटर है, जहां पर मशरूम की वैरायटी को लेकर रिसर्च की जाती है। इसके अलावा नौणी में जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है
उससे थोड़ी ही आगे अगर आप जाएं तो आपको जटोली टेम्पल भी देखने को मिलेगा, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा टेम्पल है, ऐसा माना जाता है, शिव मंदिर है। इसके अतिरिक्त कंडा घाट में वुमेन्स के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी स्थापना की गई है। बहुत सारी जो खूबियां लिए है ये हमारा सोलन का जिला। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानकारी आपके पास है तो प्लीज़ मुझे डीएम करिए, या आप मुझसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो वह भी मुझे बताइए। सोलन के बारे में इतना ही, मिलते हैं किसी और डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक मैं दीपशिखा, बाय बाय दोस्तों।